आप सभी का फिर एक बार इस बाइबल अध्ययन में मैं स्वागत करता हूं और निश्चित परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा। विश्वास के साथ परमेश्वर की स्तुति करता हूं। मेरे प्रियो, हम सब लोग विश्वास के योद्धाओं को या विश्वास के वीरों के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर निश्चित आपको इन योद्धाओं के जीवन की गाथा के द्वारा आशीषित कर रहा है। आइए हम लोग आज इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 7वां वचन जो कल हमने सुना था उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं पढ़ता आपके लिए इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 7 वचन। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भरोसे के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया। हाँ, जो उस समय में दिखाई नहीं पड़ती थी उसकी चेतावनी पाकर बाइबल बोलता है नूह ने जहाज बनाया। और फिर नीचे का भाग मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। अगर रोमियो की पत्री 4 अध्याय अगर 3 वचन हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। विश्वास धार्मिकता गिना गया। विश्वास, अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया और अब्राहम के इस विश्वास को परमेश्वर ने धार्मिकता गिना। नूह परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, उन दोनों में न दिखने वाली चीज़ों पर विश्वास किया और बाइबल बोलता है परमेश्वर उसको धर्म का वारिस बनाया। और ये मात्र विश्वास से होता है। हाँ मेरे प्रियो, आज धार्मिकता के आशीषों में, धर्म के वारिस बनने में मात्र विश्वास के द्वारा आप इस धार्मिकता को प्राप्त कर सकते, जो परमेश्वर की धार्मिकता है, जो यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझको मुफ्त में दिया गया है। यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा बाइबल बताता है आपको और मुझको परमेश्वर ने वो धार्मिकता दिया है। आज मनुष्य के कार्यों के द्वारा प्राप्त धार्मिकता नहीं, पर वो धार्मिकता जो परमेश्वर के बातों पर विश्वास के द्वारा, परमेश्वर की धार्मिकता जिसके द्वारा एक व्यक्ति सचमुच परमेश्वर के सम्मुख धर्मी और नीतिमान दिखाई देता है। जब बुरे संसार के अंदर परमेश्वर ये सोच के साथ पृथ्वी पर दृष्टि किया तो बाइबल बोलता है नूह परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त किया, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा। हाँ मेरे प्रियो, नूह परमेश्वर पर विश्वास करता था, नूह परमेश्वर की बातों पर विश्वास करता था। इसके कारण नूह निश्चित रूप से बाइबल बोलता है वो धर्म का वारिस हुआ और धार्मिकता को प्राप्त किया। और एक शब्द की ओर मैं आपके दृष्टि को ले जाना चाहता हूँ और वो ये है वही 7वें वचन के इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 7वें वचन का निचला भाग मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, उसके द्वारा, उस विश्वास की क्रिया के द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, उसने संसार को दोषी ठहराया। एग्जैक्टली क्या है, इसका अर्थ क्या है मेरे प्रियो? अगर हम लोग, आप मेरे साथ निकालेंगे 2 पत्रस उसका 2 अध्याय, अगर 5 वचन हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है 2 पत्रस 2 अध्याय 5 वचन। और प्रथम युग के संसार को भी न छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचाया। इस 5वें वचन के अंदर हम संसार ये शब्द 2 बार देखते हैं और वहाँ लिखा है प्रथम युग का संसार और भक्तिहीन संसार। उस प्रथम युग के संसार के अंदर, उस भक्तिहीन संसार के अंदर नूह का परिचय या नूह को पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा आपको और मुझको ऐसा प्रकट कर रहा है या ऐसा प्रस्तुत कर रहा है कि वो धर्म का प्रचारक था। भक्तिहीन संसार के अंदर नूह धर्म का प्रचारक था। यानी क्या करता था? परमेश्वर जब उसे जहाज बनाने के लिए, एक बड़ा सा बोट बनाने के लिए उसको बताया तो मेरे प्रियो वो जहाज के साथ साथ क्या करता था बोलते, बाइबल बोलता है लगभग 100 वर्ष तक, जब नूह 600 वर्ष का था तब परमेश्वर के पास से
उसको ये आज्ञा मिली कि वो जहाज बनाए और अपने परिवार को बचाए। और मेरे प्रियो, उस समय से लेकर जब जल प्रलय पृथ्वी को नष्ट करने आया 6100 वर्ष बीत गए थे, यानी लगभग 100 वर्ष तक नूह जहाज बना रहा था। इस 100 वर्ष के अंदर मात्र नूह जहाज भी नहीं बना रहा था, साथों साथ वो उस धार्मिकता का प्रचार कर रहा था जो वो विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर से प्राप्त किया था। विश्वास के द्वारा उस छुटकारे का प्रचार कर रहा था जो छुटकारे को उसने अब तक देखा नहीं था, उस छुटकारे के विषय में परमेश्वर से सुना था। उस छुटकारे को पाने के लिए मेरे प्रियो लोगों के बीच में प्रचार कर रहा था। कैसा संसार था बोलते हैं, वहाँ लिखा है उस संसार के लोगों को दोषी ठहराने के लिए या संसार को दोषी ठहराने के लिए नूह की ये गवाही आज हमारे सामने खड़ी है, क्योंकि निश्चित रूप से उस दिनों के संसार को दोषी ठहराने के लिए बाइबल बोलता है नूह क्या कर रहा था बोलते, धर्म का प्रचारक के रूप में परमेश्वर के उस महान छुटकारे, उस महान उद्धार का प्रचार कर रहा था। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, भक्तिहीन संसार, वहाँ लिखा है प्रथम युग का संसार, आज आपके मेरे पास प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश पहुँचता है। हाँ मेरे प्रियो, मन फिराओ और उद्धार विश्वास कर कर उद्धार के अंदर सहभागी हो जाओ। आज उस ऐसे ही संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारे के, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति के, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा पापों के क्षमा का संदेश आज आपके और मेरे पास पहुंच रहा है। उन दिनों का संसार शायद नूह को ठट्टू में उड़ाता था, नूह मजाक का कारण बन गया था, नूह एक लोगों के सामने एक साधारण सा व्यक्ति बन गया था, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, वो अपने परिवार को बचा लिया। मैं आपको बोलना चाहता, आज प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का संदेश सुनने के बाद, आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पापों की क्षमा और मुक्ति सुनने के बाद, आज के ये संसार को परमेश्वर इस नूह के द्वारा हमें चेतावनी देता है या हमें जागरूक करता है कि हम विश्वास करें, इस बड़े मुक्ति और छुटकारे को प्राप्त करें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको ये अनुग्रह दे, दया दे कि आप इस बड़े छुटकारे को आप अनदेखा न करते हुए, इस बड़े छुटकारे को आप अनदेखा न करते हुए विश्वास के साथ इस बड़े छुटकारे में सहभागी हो। प्रभु मैं यीशु के नाम में तेरे पवित्र चरणों में आके तुझसे प्रार्थना करता और विनती करता, जिस प्रकार नूह ने मेरे परमेश्वर पिता, वहाँ लिखा है कि वो उस संसार पर दोष लगाया या दोषी ठहराने के लिए सचमुच मेरे परमेश्वर पिता नूह के पास ऐसा कुछ था मेरे परमेश्वर, क्योंकि नूह ऐसे भक्तिहीन संसार के अंदर धार्मिकता का प्रचार कर रहा था जो विश्वास से ही मात्र एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। हाँ मेरे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस भयानक संसार के अंदर जब हम जी रहे हैं, हमारे कर्म, हमारे कार्य या हमारे भले क्रिया है हमें पिता आपकी दृष्टि में धर्मी नहीं बनाते पिता, मात्र प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे, उस मुक्ति पर, उसके क्रूस के बलिदान और प्रभु उस आज़ादी पर यदि हम विश्वास करेंगे प्रभु, तो निश्चित प्रभु उस बड़े प्रभु जी धार्मिकता के अंदर सहभागी होकर उस बड़े छुटकारे को हम पा सकते। ऐसा अनुग्रह हर एक को आप प्रदान करो करके सारी महिमा आपको देते, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते पिता, आमीन आमीन। प्रियो, निश्चित हम और आगे इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे, कल वापस हमारे साथ जरूर मिलना। प्रभु आपको आशीषित करे।